जिनको आईपीएल ने नहीं लिया ना, उनको पीएसएल वालों ने उठा ली। लेकिन वो जो गलतफहमी में जान के पड़ा उसे नहीं निकाल सकते आप, तो उसको पड़ा रहने दें। ठीक है, बात ये है कि जो मोस्ट लुक्रेटिव लीग है डेफिनेटली वो बड़ी लीग है, लेकिन अब जो लड़के वहां नहीं जाएंगे वो दूसरी तरह साइन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, वाह हो रही है। हमारे यहाँ क्या $2 लाख कौन आता है $2 लाख में? आप देख ले, इस वक्त पीएसएल में सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आए हुए। हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे पास वो आ रहा। भाई उन्होंने फारिग कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं ले रहे भाई, आप जाओ, आपकी एज हो गई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है वो पीएसएल के अंदर ही आएंगे, वही समझते हैं कि दूसरी टॉप लीग ये यहाँ पे आओ। अब रिटायर्ड प्लेयर को सिलेक्ट करके आप मेजॉरिटी में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, उनके सामने ये चूड़न आप नहीं बेच सकते। पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करनी है। उनको भी पता है, ठीक है, उनको खुद भी पता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी इसीलिए मैं नहीं। अभी उनको दोबारा बुलाओ, दोबारा भाग जाएंगे, वो पीएसएल को पूछेंगे भी नहीं। अगर पीएसएल को कामयाब करना है ना, तो एटलीस्ट मिनिमम $5 लाख किसी प्लेयर को आप देंगे तो आएगा, $1.5-2 लाख में नहीं आएगा। पीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जो मर्जी आगे करे पीछे करे। यार देखें, 1-2 दिन से ना बड़ी खबर चल रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी मोइन अली जी ने आईपीएल छोड़ दी, ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद जो है फाफ डुप्लेसिस उसने आईपीएल छोड़ दी, आंद्रे रसल का भी सुनने में ये आया कि जी रिटेन नहीं किया कलकत्ता वालों ने। देखिए एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें, दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यार हम क्या, दुनिया बात करती है कि आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे लीग आती है वो पीएसएल है। अच्छा, ये हमें जरूर पता है कि दुनिया के जितने प्लेयर्स भी हैं, और ये दुनिया में हुआ भी कि अगर आईपीएल चल रही है या उसके अलावा जो और लीग्स चल रही हैं तो प्लेयर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम जो है वो आईपीएल खेले जाके, और जो कि हमें नजर भी आता है पैसा इतना, ठीक है, जो दूसरी लीग्स पैसा देती हैं उनसे डबल ट्रिपल वो पैसा देते हैं, फैसिलिटीज जबरदस्त, कोचिंग स्टाफ इतना हाई क्लास होता है, उसके बाद जो अकोमोडेशन ये वो फैसिलिटीज वो हमने देखी कितनी जबरदस्त होती हैं। तो फिर क्यों ना हर कोई प्लेयर जाके आईपीएल खेले। अब जिस तरह मैं कॉर्बन बॉश की बात करता हूँ, लास्ट ईयर पीएसएल में उसने फ्रेंचाइज को साइन किया, वो छोड़ के साइन होने के बाद वो मुंबई इंडियन चला गया। पीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जो मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। नहीं, उसकी मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलता है, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बड़ी भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श लीग। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। क्रिकेट लीग बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं, बीबीएल से जरा ब्रांड सुपीरियर, तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई भी है, जाने दो। पीएसएल हमारी मार्केट ऑल ओवर। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो एक तरफ पीएसएल हो तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? तो ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिलेगा सर नहीं,
क्या बात कर रहे हैं आप? वो दिसंबर में होती है। आईपीएल अगर- आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने नहीं, फिर सेम टाइम पे होनी नहीं थी, अभी भी नहीं सेम टाइम पे होती। आपको लगता है आमिर वाला मसला जो है वो खड़ा हुआ है? सेम टाइम पे ना करने की रीजन भी यही है। नहीं जाएंगे सेम टाइम पे ये लीग ना करने की रीजन भी यही है कि हमारे पास प्लेयर अगर ऑफर एक मिनट नहीं लगाया। नहीं, वो तो है कि अगर इनको ऑफर होती है वो तो चले जाएंगे, वो तो आई एग्री, ये तो चले जाएंगे। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि वो लीग दुनिया की सबसे पहले नंबर की लीग है, तो प्लेयर्स यहां तक इस किस्म की हरकत भी करते हैं, जैसा मैंने आपको कॉर्बन बोश का बताया। क्यों? क्योंकि उससे जब पूछा गया उसने बोला कि यार मैं मुंबई इंडियंस से खेलना चाहता हूं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लीग है, मैं सीखना चाहता हूं, टॉप प्लेयर्स के साथ खेलना चाहता हूं। दूसरी बात ये वो लीग है जिसमें दुनिया के सारे टॉप क्लास प्लेयर्स खेलते हैं। टॉप क्लास प्लेयर्स कौन? कि जो करंट क्रिकेटर्स हैं, ऐसे नहीं है कि फारिग क्रिकेटर्स हैं या बिल्कुल जिन्होंने क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर दी। हैं ऐसे क्रिकेटर्स जिनका अभी टाइम बाकी है, जिनकी एज ज्यादा नहीं है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जल्दी दे दी है, वो भी हैं। लेकिन उस लीग के अंदर करंट क्रिकेटर्स भी हैं। इस तरह दुनिया की और लीग भी देख लें, कहीं T10 होती है, कभी T20 होती है, कहीं पे भी होती है। ठीक है, उसमें आप ये देखना कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको नजर नहीं आते, ज्यादातर वो प्लेयर नजर आते हैं जिन्होंने T20 से रिटायरमेंट दे दी, एक्सपायर प्लेयर, एक्सपायर मतलब यानी जिन्होंने खेलनी नहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट, वो प्लेयर आपको सारे नजर आते हैं। तो भाई अगर मिसाल के तौर पर अगर मोइन अली को नहीं लिया, मैक्सवेल को नहीं लिया, फाफ डुप्लेसिस को नहीं लिया, तो इसमें जाहिर सी बात है वो अपनी लीग की एक रेपुटेशन रखी हुई है उन्होंने। अगर वो छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए। हम तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि देखे जी फाफ डुप्लेसिस आ रहा है, देखे जी मोइन अली कौन सा पहली दफा नहीं आया, मोइन अली खेल चुका है पहले भी। फाफ डुप्लेसिस मुझे कुछ याद नहीं है, तो अगर पहली दफा आ भी रहा है या मोइन अली भी आ रहा है, मैक्सवेल, तो भाई उनका एक स्टैंडर्ड है, उनकी नई परफॉर्मेंस है वहां पे। वो दोस्तों आप लोग जानते हैं आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, और अगर पैसों के मामले में बात की जाए तो आईपीएल के मुकाबले कोई भी क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है। यहाँ तक कि आईसीसी भी आईपीएल की जो एक लीग है उसको पार नहीं कर पाता है। और दोस्तों यहाँ पर आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा जो दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फेमस प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल में आपको देखने को मिलेंगे। और आईपीएल का क्रेज इतना ज़्यादा है कि दुनिया आईपीएल के टाइम में दुनिया भर के जितने भी मैचेस होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। लीग जितनी भी होती हैं वो आईपीएल के दौरान नहीं होती है, और अगर होती भी हैं तो उनकी पूरी तरह से वाट लग जाती है, क्योंकि दोस्तों उनको कोई देखने वाला होता ही नहीं है। और दोस्तों आप इससे ही आईपीएल की वैल्यू, आईपीएल की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। आईसीसी भी सीधे तौर पर बोलता है कि भाई ठीक है आप लोग आईपीएल कराइए, इस बीच में कोई भी लीग नहीं होगी, हम कोई भी परमिशन नहीं देंगे। और दोस्तों यही है आईपीएल की पावर, और आईपीएल में जो मनी आती है उसकी पावर। और दोस्तों आईपीएल ने ही बीसीसीआई को क्रिकेट का बॉस बना के रखा है। आप लोग जानते हैं बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है वो दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा है। और दोस्तों इसी कारण से इस समय आईपीएल को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आईपीएल बहुत ही जल्द आने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। बाकी अपने चैनल को